घर का आदमी तब नहीं टूटता माँ जब सिर पर कर्जा हो, घर का आदमी तब टूटता है जब घर की स्त्री का साथ ना हो। जब घर की स्त्री साथ ना दे, बड़े से बड़ा आदमी भी ढेर हो जाता है। घर की शोभा होती है स्त्री, घर का श्रृंगार होती है स्त्री। पति तो मात्र केवल धन कमा सकता है, लेकिन स्त्री, उससे पूरा परिवार, पूरा घर चलता है। आत्मदेव नामक ये ब्राह्मण अपनी देवी को खूब समझाते, खूब बताते, लेकिन धुंधली कभी बात नहीं मानती थी। आत्मदेव जब बहुत ज्यादा दुखी हो गए, नहीं कहीं से काम बना महिमा, तो आत्मदेव मरने के लिए कहाँ चले गए? जंगल में चले गए। जब आत्मदेव मरने के लिए जंगल में गए, जब आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए जंगल में गए, तो इतने में जंगल में एक महात्मा जी मिल गए। एक महात्मा जी मिल गए आत्मदेव को। महात्मा जी ने कहा, अरे आत्मदेव कहाँ जा रहे हो? आत्मदेव ने कहा, महाराज मरने दीजिए, मरने जा रहा हूँ। क्यों? संतान नहीं है, पत्नी सुनती नहीं है, घर में सुख शांति नहीं है, मरने दीजिए। आत्मदेव शरीर का इस तरह से आत्मदाह करना पाप माना जाता है। असूया नाम तेलो का अंधेन तमसावृता। आत्महत्या करने वाले की 7 जन्मों तक मुक्ति नहीं होती, इसलिए तुम आत्महत्या मत करो। आत्मदेव ने कहा, क्या करूं महाराज, जीकर भी तो कुछ मिल नहीं रहा। आत्मदेव एक काम करो, अगर तुम्हें संतान चाहिए तुम गाय माता को घर में पाल लो। आत्मदेव ने कहा, महाराज मैंने किसी पंडित जी के कहने पर अपने घर में गौ माता को पाला, लेकिन गौ माता को पालने के बाद गौ माता का भी गर्भाधान ना हो पाया, गौ का भी कोई संस्कार हम संतति के रूप में नहीं कर पाए, गौ का भी कोई बच्चा नहीं हुआ। बताइए मेरी माँ, कितना दुर्भाग्य है। पाल्यते या मया धेनु सा वंध्या सर्वथा भवेत्, जो मया रोपितो वृक्षः सो अपि वंध्या रमाश्रयेत्। किसी ने कहा, आत्मदेव गाय का बच्चा नहीं हो रहा तो बेलपत्री का पेड़ लगा लो। और वैश्व महापुराण की कथा में कहता हूँ कि जिसके घर में ये 3 छाया है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। जिसके घर में माँ बाप की छाया है, जिसके घर में तुलसी की छाया है, और जिसके घर में बेलपत्री की छाया है, उसके घर में भगवान की छाया बनी रहती है। आप अपने घर में बेलपत्री का पेड़ लगा लो। आत्मदेव कहते, महाराज मैंने अपने घर में बेलपत्री का भी पेड़ लगाया, लेकिन जो मया रोपिता वृक्षो सो अपि वंध्या समाश्रयेत्। बेलपत्री तो बड़ी हो गई, लेकिन बेलपत्री में फल नहीं लगा। बताइए कितना दुर्भाग्य है। आत्मदेव सच में तुम बहुत दुखी हो गए। अब मैं मर जाना चाहता हूँ। पंडित जी कहने लगे, अब मुझे मरने दीजिए। संत ने कहा, महाराज रुकिए, जरा एक बार अपना हाथ तो दिखा दीजिए, हाथ की रेखा पढ़ लेते, कब संतान होंगे आपको। आत्मदेव ने अपना हाथ आगे किया, पंडित जी ने हाथ पढ़ा तो क्या पढ़ते हैं हाथ में कि 7 जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। क्या बोले? 7 जन्मों तक। बोले महाराज एक जन्म की बात नहीं है, एक जन्म की बात नहीं है। बोले 7 जन्मों तक आपको संतान का सुख नहीं है। अब बोलो मरोगे? तो पंडित जी बोलते हैं, आपने तो हमारे 7 जन्मों का मरना ही कैंसिल कर दिया, अब क्या किया जाए? अब क्या करें? कहाँ जाए? अब तो आपके चरणों में सर पटक कर प्राण त्याग देंगे। आग्रह दुराग्रह में जब बदलने लगा, तब संत ने कृपा करी और अपनी झोली से एक फल निकाला, और फल निकालकर आत्मदेव के हाथ में दे दिया। लो आत्मदेव खा लेना, पत्नी को खिला देना, संतान हो जाएगी।